तो चलिए दोस्तों, आज हम बिहार पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एक सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का VVI टॉपिक ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं। आखिर ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के कितने टाइप हैं, ट्रांजिस्टर करता क्या है, ट्रांजिस्टर के मोस्ट VVI क्वेश्चन क्या हैं जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे वैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ ट्रांजिस्टर क्या है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल इलेक्ट्रो एडुटेक में, जहाँ की मेरा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर दो भागों से मिलकर बना है, ट्रांसफ़र एंड रेजिस्टेंस। कोई भी ट्रांजिस्टर दो डायोड से मिलकर बना होता है, एक NP और एक PN, जो कि बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं। और इसको हम एक नोट्स के द्वारा भी समझेंगे, जो कि मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम के लिंक में सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप इसको अच्छे से नोट्स करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखा गया, ट्रांजिस्टर NPN और PNP। अब बात आती है कि मैं जो NPN PNP पढ़ रहा हूँ, तो इसमें ट्रांजिस्टर की बात आती है, और ट्रांजिस्टर सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी दीजिए। तो जी हाँ, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि वीक सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह एक स्विचिंग डिवाइस क्या है, यह एक स्विचिंग डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे वोल्टेज और करंट को रेगुलेट या एम्पलीफाई करता है। ठीक है, दोनों करता है। ठीक है, रेगुलेट और एम्पलीफाई दोनों करता है। और इसके दो टाइप हैं। दो टाइप क्या है, तो वो NPN और PNP। तो यहाँ पे हमने निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव क्या लिखा है, यहाँ पे N को निगेटिव, P को पॉजिटिव और N को निगेटिव मान के चलते हैं। वैसे सिमिलरली P को यहाँ पे पॉजिटिव, N को निगेटिव और P को पॉजिटिव मान के चलते हैं। जब हम इसके कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ N P N निगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं कि ट्रांजिस्टर में और क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये कैसे बनता है। दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करके बनाया जाता है। दो डायोड कौन सा, तो PN। देखिए यहाँ पे एक NP डायोड लग रहा है जो कि एक कनेक्टर है, और एक PN। तो यहाँ पे जब दोनों कनेक्ट होते हैं तो ये बीच में जो लेयर बनता है इसे जंक्शन कहते हैं। और ये जंक्शन एक J1 से माना गया है और एक J2 से माना गया है। इसमें बेस एक थिन लेयर होता है, ये हमारा बेस कहलाता है, जो कि एक थिन लेयर होता है। अब बताते हैं कि इसमें टर्मिनल कितने होते हैं। सर टर्मिनल आप देख सकते हैं, एक इमीटर, एक कलेक्टर और एक बेस होता है, यानी कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल, इमीटर, कलेक्टर एंड बेस। और 3 टर्मिनल साथ में 2 जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अगर आपको डेफिनेशन में पूछा जाए तो आप ऐसे भी कह सकते हैं NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर का है या फिर ट्रांजिस्टर का है। NPN ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल 2 जंक्शन 3 लेयर डिवाइस। ठीक है, लेयर 3 है NPN। ठीक है, तो ऐसा आप कह सकते हैं। उसके साथ आपको सिंबल के बारे में बताया गया। तो सिंबल कैसे होता है इसका, तो NPN का कुछ ऐसे। NPN का सिंबल हमेशा याद रखें कि NPN में एरो मार्क बाहर होगा। हमें पहचानने का सही तरीका है, दो टाइप के NPN और PNP होते हैं। तो NPN और PNP में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि PNP आप ऐसे समझेंगे, जब हम PNP का बताएंगे तो उसमें एरो मार्क अंदर की होता है, और जब भी एरो मार्क रहेगा तो वही हमारा इमीटर टर्मिनल होता है। अब इमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है और कलेक्टर क्या होता है, वो हम आगे आपको बता रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ये समझिए NPN। अब इसको याद रखने के सिंपल तरीके हैं। क्या तरीके हैं, NPN। अगर ये एरो बाहर है तो NPN है। कैसे, तो N से हम लोग समझेंगे निकलना। ठीक है, N से निकलना, तो ये बाहर की ओर एरो डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर PNP रहता तो वही एरो अंदर की ओर दिखा था, अंदर की ओर शो होता। तो अंदर की ओर शो होता तो PNP में कैसे समझेंगे कि अंदर की ओर शो होगा, तो वहाँ पे हम P मतलब पुट रखेंगे, पुट या फिर प्रवेश, तो वो अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इमीटर क्या होता है। तो इमीटर के बारे में जब हम बता रहे हैं तो यहाँ इमीटर जो होता है वो मॉडरेट इन साइज होता है।
क्या होता है, मॉडरेट इन साइज होता है और हेवली टोप्ड होता है। इमीटर हमारा हेवली टोप्ड होता है। अब ये टोपिंग क्या है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको इसके बारे में भी एक लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, कलेक्टर टर्मिनल। और कलेक्टर टर्मिनल मॉडरेटली टोप्ड होता है बट लार्जर इन साइज होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेस और इमीटर दोनों से साइज में बड़ा होता है और इसका भी एक रीज़न है जो कि मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पे एन इमीटर जो है वो मॉडरेटली इन साइज होता है, कलेक्टर लार्जर इन साइज होता है और हमारा बेस जो है वो थिन होता है, बहुत ज़्यादा थिन, माइक्रोन में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल बिगर इन साइज होता है और ये मॉडरेट इन साइज होता है। यहाँ पे बेस जो है वो लाइटली टोप्ड होता है और वेरी थिन होता है, ठीक है। और ये जो है ये 2 सर्किट बनाता है, इमीटर के साथ इनपुट सर्किट और कलेक्टर के साथ आउटपुट सर्किट। जैसा कि हम इसमें दिखाएंगे, इमीटर के साथ हमारा इनपुट सर्किट बनेगा और कलेक्टर के साथ हमारा आउटपुट सर्किट बनेगा, ठीक है। यहाँ मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाया है। ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम डिफाइन कैसे करें, तो हम डेफिनेशन देंगे, इफ़ ए पी टाइप मटेरियल इज सैंडविच टू एन टाइप मटेरियल इज कॉल्ड एनपीएन। सैंडविच का मतलब आप जानते होंगे, सैंडविच जो देखे होंगे उसमें 2 ब्रेड ऊपर नीचे रहता है, बीच में बहुत सारे मटेरियल डाले हुए रहते हैं, तो वो सैंडविच क्या रहता है। उसी तरह यहाँ पे 2 एन टाइप मटेरियल के बीच में एक पी टाइप मटेरियल को सैंडविच किया गया है, ठीक है। और इट हैज़ 3 टर्मिनल, बेस, इमीटर एंड कलेक्टर। इसके पास 2 जंक्शन होते हैं जो कि J1 एंड J2 से शो किया गया है, ठीक है। अब हम जो नोट्स देने वाले हैं उसमें फिगर नंबर दे दिए हैं कि उसके नीचे आपको वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जैसा कि हम उस नोट्स में दिए हैं उसके अनुसार फिगर नंबर 00 ये है, सॉरी 01 ये है और 00 ये है। तो सबसे पहले जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसके नीचे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर के नीचे ये पिक्चर बनाएंगे। उसके बाद सेकंड पिक्चर हमारा ये होगा और उसी के बगल में आप एक सिंबल बना देंगे जो कि आपके नंबर गेन करने में ज़्यादा काम आएंगे। और थर्ड में हमारा ये ट्रांजिस्टर का लॉजिक आएगा। अब क्या ये है, क्यों हम दिखाएं, उसके बारे में हम बताते हैं। कहता है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द करेंट फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू द इमीटर बिकॉज पॉजिटिव सप्लाई गिवन टू द बेस। अब देखिए यहाँ बात सही है, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दिया जा रहा है और ये कलेक्टर से इमीटर की तरफ फ्लो करेगा। यहाँ पे होल्स जैसे आते हैं तो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये निगेटिवली चार्ज होता है, ये भी निगेटिवली चार्ज है क्योंकि एन पी एन है। और एन पी एन को यहाँ पे हम लोग जैसे कि बताए थे निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, इसी के आधार पे बताए थे कि एन से हम मानेंगे कि इसमें निगेटिवली चार्ज है, पी से मानेंगे पॉजिटिवली चार्ज है और एन से मानेंगे निगेटिवली चार्ज है। हमें कमेंट करके बताएंगे कि पी एन पी में कन्फिग्रेशन क्या होगा, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर टर्न ऑन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है बेस में, ठीक है। द एनपीएन ट्रांजिस्टर टर्न ऑन व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द बेस। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। कहता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसका होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन का ही होगा क्योंकि यहाँ पे 2 एन टाइप है और निगेटिवली चार्ज कौन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। अगर इसी तरह होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पीएनपी में होल का मेजॉरिटी चार्ज होगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये बात आगे आने वाली है, ठीक है। तो माइनॉरिटी चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, आप ही बता दो, आप कमेंट करके बताना कि इसमें माइनॉरिटी चार्ज क्या होगा। अगर मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो माइनॉरिटी चार्ज क्या होगा। अब अगर हम आगे बताएंगे एनपीएन और पीएनपी, तो कोई एक बहुत अच्छा लड़का था, वो मुझसे पूछ दिया कि सर एनपीएन और पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर क्यों बनाए गए, क्या कारण है इसमें, हम क्यों ना पीएनपी को ही प्रीफर करें, एनपीएन को ना करें, दोनों में क्या डिफरेंस। तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक डिफरेंस भी दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता सकता हूँ कि स्विचिंग टाइम जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर का वो मोर होता है एज कम्पेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर।
क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इज इलेक्ट्रॉन। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसका होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का होता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही यूज करते हैं। हम लोग डेली लाइफ में भी एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज करते हैं एज़ कम्पेयर टू पीएनपी। पीएनपी का भी यूज होता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द इमीटर बेस जंक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए, इमीटर बेस जंक्शन ऑफ इमीटर ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि हमारा इमीटर बेस जो है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो वो आप याद रखिए, ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। कैसे, तो आप देखिए यहाँ पे एन जो है वो निगेटिवली चार्ज है और वो किससे कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल से, और पी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और किससे कनेक्टेड है, तो प्लस चार्ज। तो फॉरवर्ड बायस करने का अर्थ इसी यही होता है कि पी टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और एन टाइप जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द कलेक्टर बेस जंक्शन। देखिए, कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। ये क्या होता है, हमारा रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। तो ये क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो P है वो किससे कनेक्टेड है, निगेटिव से, और ये जो हमारा N है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो क्या हो गया हमारा, रिवर्स बायस, और ये रिवर्स बायस में होता है। और ये फॉर्मेशन ट्रांजिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये फॉरवर्ड बायस में हो, इमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहेगा। ये बात ध्यान में रखिए, चाहे पीएनपी हो या एनपीएन हो, इमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा और कलेक्टर बेस हमेशा रिवर्स बायस में ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा फिगर नंबर 2 लिखा हुआ है, उसके नीचे आप, जब मैं वो पीडीएफ दूंगा तो उसके नीचे आप ये पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब हम डिफाइन करेंगे इमीटर, बेस एंड कलेक्टर के बारे में। द सेक्शन that supplies the large section of majority charge carrier is called emitter। ये हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का लार्ज सेक्शन है जो कि चार्ज कैरियर को सप्लाई करता है इधर से इलेक्ट्रॉन की तरफ, कलेक्टर की तरफ, ठीक है। अब हमारा कलेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाए, द सेक्शन विच कलेक्ट्स मेजर पोर्शन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सप्लाइज बाय द इमीटर के थ्रू सप्लाई किया गया इज कॉल्ड कलेक्टर। ये मेजर पोर्शन मतलब इसके बहुत ज़्यादा पोर्शन जो भी आएंगे सप्लाई होंगे उसका लगभग पोर्शन ये कलेक्ट कर लेगा, उसी को हम कलेक्टर कहते हैं। अब इमीटर में क्या होता है कि ये हेवली टोप्ड होता है एंड साइज में मॉडरेट होता है, ठीक है। लेकिन कलेक्टर में आपको बता रखे थे कि कलेक्टर सेक्शन जो है मॉडरेटली टोप्ड होगा बट लार्जर इन साइज होगा, ठीक है। और बेस के बारे में तो आप जानते हैं, बेस 2 सर्किट को बनाता है, इनपुट सर्किट जो कि इमीटर के साथ बना है और एक आउटपुट सर्किट जो कि कलेक्टर के साथ बनाता है। ये लाइटली टोप्ड होता है और वेरी थिन होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इलेक्ट्रो एडिटिक चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी रह गया हो तो वो हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं इसका पार्ट 2 लाने वाला हूँ जिसमें मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊँगा। फिर थर्ड पार्ट में पीएनपी और एनपीएन में क्या डिफरेंसेस है ये बताऊँगा, और सबसे इम्पोर्टेंट डायोड और ट्रांजिस्टर का भी डिफरेंस मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, मेरे वीडियोस का वेट कीजिए। बनाने में थोड़ी समय ज़रूर लग रही है लेकिन मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हमें टाइम लग जाती है। धन्यवाद।